अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्ताफ़ हुसैन के तमाम चाहने वालों के दिल में एक ही सवाल, उनके फैंस, उनके फॉलोअर जो भी उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए एक ही सवाल है, क्या इक़्तिदार, क्या बादशाहत वापस मिल पाएगी अल्ताफ़ हुसैन को? तो आज इन तमाम सवालों को जवाब मैं दूँगा, कुछ कड़वे सच आपसे बयान करूँगा और कुछ बातें वज़ाहत करूँगा, खुलासा करूँगा, वो राज़ जो शायद आज तक आपको मालूम ना थे, ना तो किसी ने बताए, ना किसी पे टेलीविज़न दिखाए, तो उन सब मौजूद पर बात की जाएगी। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट में आपका मेज़बान मोहम्मद वासिफ, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखेंगे और लाइक भी करेंगे, और जब आपको वीडियो पसंद आए शेयर भी कीजिएगा। और ज़्यादा पसंद आए तो बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ज़्यादा पसंद आए या तो कोई गलती नज़र आए आपको, तो चैनल पे इंटरेस्टिंग कंटेंट पे जाके कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आप ज़रूर दीजिएगा। तो एक कड़वा सच ये है, सबसे पहले मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला कड़वा सच ये है कि हम या जितने भी चाहने वाले, मैं खैर किसी पार्टी से ताल्लुक रखता नहीं हूँ, किसी मेरे पार्टी ज़ाती पार्टी से ताल्लुक नहीं होता है, ना ही तो मैं किसी को और क्या ना एक लाइक करता हूँ किसी पार्टी को। अभी तक तो किसी पार्टी को लाइक नहीं करता, आगे किसी जगह जरूरत पड़ी तो कर दूंगा लाइक। खैर, अल्ताफ़ हुसैन में बात करने का मकसद ये है कि तमाम उनके चाहने वालों को मैं बता सकूँ कि उनका किरदार वापस नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा उसकी वजूहत कुछ बुनियादी बातों पे तो बुनियादी बातों पे रोशनी डालूंगा। वो इसलिए कि उनको करना ज़रूरी है, अभी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, वो जब तक करेगा तो देर देर हो जाएगी। तो ये अल्ताफ़ हुसैन वापस इसलिए नहीं आएंगे, उनका किरदार में आना कोई बड़ी बात नहीं, आ सकते हैं, लेकिन उनके पीछे उनके इक़्तिदार के बाद उनके बाद तो उनकी जगह लेने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है। यानी ये बोलते हैं ना कि जैसे कि किस पार्टी के पीछे आपको सब नज़र आ रहा है, उसको कोई वज़ाहत करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यानी वीडियो लंबी हो जाएगी। फ़ोन लिख के पीछे कौन कौन है, मरीम नवाज़ वगैरह वगैरह, सब खाओ पियो। अल्ताफ़ हुसैन के पीछे उनके इक़्तिदार संभालने वाला कोई लीडर मौजूद नहीं है, उनकी जगह लेने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं। पहली चीज़ है, पहला कड़वा सच है। दूसरी बात ये कि अल्ताफ़ हुसैन बेहद इंतहा अच्छा लीडर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी जितनी मैंने हिस्ट्री के अंदर लेक्चर सुने, लेक्चर कह लो या तो उनके बयान सुने या तो उनकी परफॉर्मेंस देखी मैंने, तो सब बातों वजाहत होती है कि वो कहीं ना कहीं कड़वा सच बयान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका किरदार में आना बेहद मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो लीडर अच्छा था। याद रखिएगा, मैं या आप, हम सबको जब तक टीम वर्क नहीं अच्छा नहीं मिलेगा, टीम अच्छी नहीं मिलेगी ना, टीम टीम जैसे कि एक आपको मिसाल देता चलूँ, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कंपनी ओनर कितना भी अच्छा हो, जब तक उसको टीम अच्छी नहीं मिलेगी जब तक वो तरक्की नहीं कर सकता। तो जहाँ तक मेरा मानना ये है, जिस तरीके से उनकी टीम ने उनका साथ छोड़ा, एकदम पाबंदी जब उनके पाएगी, तो मुगलिस टीम का होना बहुत ज़रूरी होता है। वह कहीं न कहीं उनकी टीम के किसी न किसी शख्स को उनसे प्यार भी होगा, ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं इंसान गलतियाँ रखता है अपने किसी के शख्स के लिए दिल में, तो उसके लिए प्यार भी रखता है। तो मेरा मानना ये है कि उनका किरदार नामुमकिन है आना, क्योंकि उनको जो अल्लाह पाक ने नेमत नवाज़ी थी, वो ताकत के नशे में शायद दूर हो गई उनसे, क्योंकि बहुत सारे उनके तमाम जैसे मुस्तफ़ा कमाल हो गए, वो बेइंतहा लोगों ने कहा कि वो ड्रिंक बेइंतहा करते हैं, और उन्होंने आने पे आपा खो दिया, वो बेतुकी अदबी बातें करते थे वगैरह वगैरह। बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आए, बहुत सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाई, बहुत सारे लोगों ने देखा भी।
تو اس کی مطلب وضاحت یہ کہنا چاہوں گا، مین مقصد یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے نا. اگر دنیا کے اندر کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو اس کو تیار ہونا ہے، حسب و نابود ہونا ہے. تو اسی میرا تجربہ، میری قابلیت، میرے جو 35-34 سال کا نچوڑ یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین کے کردار، ان کی بادشاہ اب مل پانا ان کو ناممکن. یہ کڑوا سچ تھا جو میں آپ سے وضاحت کری. اس کے علاوہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اپنی حکومت رکھی ہوئی تھی. ادھر کا تو ابھی تو پتہ نہیں پیش نظر کیا ہے، ادھر میں نے کوئی تحقیقات بھی نہیں کری، رپورٹ بھی کوئی تیار نہیں. وہ کہنا یعنی کسی قسم کی میں نے اس کے اوپر کام نہیں کرا، برف نہیں کرا. تو وضاحت یہ ہے، سچ یہ ہے، کڑوا سچ کہ الطاف حسین کا کردار اب ناممکن ہے، کیوں ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کے اقتدار کی جگہ لینے والا کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے. یعنی انہوں نے اپنی بیک سائڈ پہ یعنی کہ کوئی دکاندار دکان چلاتا تو اپنے بیک پہ کوئی بچہ اپنا کوئی یا کوئی لوہائی کوئی بھی خاندان کا لوہائی تیار کرتا ہے کہ میری جگہ یہ شخص لے گا. تو ایسی نواز شریف نے اپنی جگہ دے دی شہباز شریف کو، ان کی جگہ لینے والا کوئی نہ کوئی متبادل آ گیا. الطاف حسین کا متبادل کوئی شخص نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کیونکہ یہ کڑوا سچ کا جو آپ کو بیان کر دیا. تو ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا. ویڈیو میں دیکھنے کا بہت شکریہ. بے انتہا میں شکر گزار ہوں آپ کا. اور اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہے. دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.